साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, आज शालिनी जी रिटायर होने वाली थी। उनका बेटा और बहू उनकी 1.5 वर्षीय पोती नंदिनी के साथ शालिनी जी के ऑफिस में आए हुए थे। और इस बात से शालिनी जी बहुत खुश थी कि उनका बेटा और बहू उनकी रिटायरमेंट के दिन बेंगलोर से इतनी दूर उनसे मिलने आए हैं। शाम को शालिनी जी के रिटायर होने की खुशी में एक पार्टी रखी गई थी ताकि अपनों के साथ खुशी को बांटा जा सके। शालिनी बहुत खुश थी। उन्हें लग रहा था कि उनका जीवन धन्य हो गया। बेंगलोर से उनका बेटा और बहू खास कर रिटायर होने की खुशी में ही आए थे। शालिनी जी उम्र दराज हो गई थी और वो अपनी पोती नंदिनी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। इससे पहले शालिनी केवल एक बार अपनी पोती के पहले जन्मदिन पर बेंगलोर गई थी। उसके बाद कभी ना तो उनके बेटे बहू ने उन्हें बुलाया और ना ही वो खुद उनके पास गई। शालिनी के पति धीरेंद्र बाबू पहले ही रिटायर हो गई थी। जब बेटे ने माँ से कहा कि माँ, अब आप लोग हमारे साथ रहेंगे, तो शालिनी जी को मानो पर लग गए हों। उनकी मन की इच्छाएं पूरी होने वाली थी। बुजुर्ग माता पिता अपनी पोती के साथ हंसते खेलते अपना बचा हुआ जीवन बिताना चाहते थे। शालिनी और उनके पति धीरेंद्र कुमार खुशी खुशी बेंगलोर जाने के लिए तैयार हो गए। शालिनी जी ने अपना ज़रूरी सामान समेटा और अपने इलाहाबाद वाले फ्लैट के नीचे वाले पोर्शन में सारे सामान को लगा दिया और ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर चढ़ाने के लिए पड़ोसियों को बोल दिया। पड़ोसियों ने भी उन्हें कहा कि अगर कोई अच्छा किराएदार आएगा तो उन्हें फ़ोन करके बता देंगे। बेंगलोर जाने के बाद शालिनी जी की बहू प्रिया ने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी और लगभग 1 महीने के अंदर ही प्रिया को नौकरी भी मिल गई। अब तो शालिनी जी के ऊपर सारे दायित्व आ गए। शालिनी अपने दायित्व को लेकर इस तरह से उलझ गई कि वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। छोटी सी बच्ची नंदिनी का पालन पोषण करना शालिनी जी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इस उम्र में 1.5 साल की छोटी बच्ची के पीछे सारा दिन भागते भागते शालिनी जी बहुत थक जाती थी और छोटी सी बच्ची की शरारतों से वो तंग आ जाती थी। वो चाहकर भी अपने बेटे और बहू को कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब शालिनी जी को लगने लगा था कि उनकी रिटायरमेंट का दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खराब दिन था। रिटायरमेंट के दिन वो बहुत खुश थी कि अब वो स्वतंत्र हो जाएंगी और अपने जीवन के बचे हुए दिनों को खुशहाली से बिताएंगी, घूमेंगी फिरेंगी, रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाएंगी और अपने पति धीरेंद्र के साथ बहुत सारा समय बिताएंगी। लेकिन साथ संगत जी, अब शालिनी जी परतंत्रता का अनुभव कर रही थी। कहाँ उन्होंने सोचा था कि वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएंगी, परंतु वो तो एक बंधन में बंध गई थी, जो बंधन होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अब कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है तो वो अपने अकेलेपन और खालीपन को भरने के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताता है। शालिनी जी भी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने बेटे और बहू के पास आई थी, परंतु यहाँ अकेलापन तो दूर नहीं हुआ, परंतु वो हद से ज़्यादा व्यस्त हो गई और इतनी ज़्यादा व्यस्तता की ज़रूरत शालिनी जी को नहीं थी। शालिनी जी थक हार कर बैठ गई और पुरानी यादों में खो गई। वो याद करने लगी कि कैसे खुद की शादी के 3 साल के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सुरेंद्र रखा। उसकी किलकारियों से सारा घर आंगन भर गया था। सुरेंद्र बेहद चंचल था। उसकी शरारतें सुबह के सूरज के साथ शुरू होती और रात को गुम हो जाती, तो शालिनी जी को ऐसा लगता कि उनकी सारी दुनिया वीरानी हो गई।
सुरेंद्र की आयु जब 4 वर्ष की हुई तो शालिनी जी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। शालिनी जी की जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई थी। 2 जुड़वा बच्चियों और सुरेंद्र को संभालते संभालते शालिनी जी थक जाती थी, परंतु उस समय उनके शरीर में इतनी जान थी कि वो घर के काम के साथ साथ तीनों बच्चों को भी संभाल लेती थी। और उस समय शालिनी जी के सास ससुर भी उनके साथ ही रहते थे। शालिनी जी ने अपनी जवानी के दिनों में एक भरे पूरे परिवार को संभाला था और कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन अब उनके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो एक 1.5 साल की बच्ची को पूरा दिन संभाल सकें। शालिनी की दोनों बेटियां और बेटा जब बड़ा हुआ तो शालिनी जी ने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली। दोनों बेटियों की शादी शालिनी जी ने समय पर कर दी और शालिनी के पति धीरेन्द्र बाबू हर काम में अपनी पत्नी का साथ देते थे। धीरेन्द्र बाबू के माता पिता की भी मौत हो गई। अब शालिनी और उनके पति के पास उनका इकलौता बेटा सुरेंद्र रह गया था और वो भी MBA के लिए बाहर चला गया। 2 साल के बाद जब सुरेंद्र वापस आया तो वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया, जो कि आज शालिनी जी की बहू है। उस समय अपने बेटे सुरेंद्र के साथ प्रिया को देखकर शालिनी जी को धक्का लगा। सुरेंद्र ने अपनी माँ को कहा कि माँ, ये मेरी पत्नी प्रिया है, हम दोनों ने शादी कर ली है। मैंने आपको इस बारे में पहले नहीं बताया, मैंने सोचा था कि घर पहुंचकर बता दूंगा। उस समय शालिनी जी को बहुत धक्का लगा। उन्हें अपनी सारी दुनिया वीरानी सी नजर आने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। शालिनी को अपनी परवरिश पर संदेह होने लगा, परंतु उनके पति धीरेन्द्र ने शालिनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि खुद को संभालो, ये समय आंसुओं का नहीं, नई बहू का दिल से स्वागत करो। बच्चों की खुशियों में ही हमें अपनी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। आज समय बदल गया है। और खुद को संभालते हुए शालिनी ने अपनी बहू का स्वागत किया। अभी सुरेंद्र अपनी माँ के साथ कुछ ही दिन रुका था कि सुरेंद्र ने अपनी माँ से कहा कि माँ, प्रिया को छोटे शहर में रहने की आदत नहीं है और वो बेंगलोर शिफ्ट होना चाहती है। हम दोनों ने अपने लिए वहाँ एक छोटा सा फ्लैट भी बुक कर लिया है। हम धीरे धीरे उसकी किस्तें चुकाते रहेंगे। क्या हम बेंगलोर जा सकते हैं? अब शालिनी के लिए चुप रहना मुश्किल था। वो थोड़ी देर के लिए क्रोध को अपने आप में समेट कर बैठी रही और फिर उन्होंने धीरे से अपने बेटे को पूछा कि क्या शादी के बाद पत्नी का ही पुरुष पर पूरा अधिकार होता है? क्या बाकी के रिश्ते खत्म हो जाते हैं? सुरेंद्र की आंखों में शर्मिंदगी के भाव आ गए। फिर भी प्रिया की खुशियों के लिए उसने अपनी माँ से नजरें चुराते हुए कहा कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं, मुझ पर जितना हक प्रिया का है उतना ही हक आपका भी है, क्योंकि आप मेरी माँ हो। ये सुनकर शालिनी को कुछ खुशी हुई, परंतु अगले ही पल उनकी खुशी खत्म हो गई जब बेटे ने कहा कि माँ, क्या आप पिताजी से कहकर हमें 50 लाख रुपए दिलवा सकती हैं? क्योंकि मेरी नौकरी अभी नई नई है और घर फ्लैट कोई बातों से तो नहीं लिया जाता। थोड़ा सा इंतज़ाम अगर पिताजी कर देंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। वैसे भी माता पिता अपने बच्चों को घर बना कर देते हैं, पर पिताजी ने ये घर एक कस्बे में बना रखा है और यहाँ रहना हमारे लिए मुश्किल है। शालिनी को बुरा लगा और वो दूसरे कमरे में जाकर रोने लगी। पति ने फिर से समझाया कि शालिनी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि हमें किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये अपेक्षाएं ही हमें दुख देती हैं। तुमने अपने बेटे सुरेंद्र से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी और इसमें दोष तुम्हारे बेटे का नहीं, तुम्हारा है। याद है, मैंने एक बार तुमसे कहा था कि इकलौते बेटे की हर जिद पूरी मत किया करो, उसे सर पर मत चढ़ाओ, परंतु तुम्हें उस समय बहुत बुरा लगा था। इसके अगले ही दिन सुरेंद्र और प्रिया बेंगलोर में चले गए और शालिनी जी उनके जाने के बाद काफ़ी दुखी और शांत रहने लगी और धीरे धीरे उन्होंने खुद को समझा लिया कि उनका बेटा अब उन्हें भूल चुका है। नंदिनी ने जब दादी दादी कहकर पुकारा तो शालिनी जी अतीत की यादों से लौट कर आ गई।
उनकी आंखें नम थी। शाम के 4 बजे थे। धीरेन्द्र बाबू नौकरानी से कहकर चाय बनवा रहे थे। शालिनी के पास पहुँचे तो शालिनी जी अपनी आंखों के आंसू अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ रही थी। शालिनी जी ने अपनी पोती को गोदी में उठा लिया। धीरेन्द्र बाबू भी पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए। गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपनी पत्नी शालिनी से कहने लगे कि हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। अच्छे भले हम इलाहाबाद में अपना जीवन बिता रहे थे। यहाँ बहू बेटे के पास आकर क्या मिला? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतर गया। इससे तो अच्छी तुम वहाँ पर थी। सुबह समय पर नहा धोकर पूजा पाठ भी करती थी। और यहाँ पर तो तुम्हें अपने किसी भी काम को करने का समय ही नहीं है। जब ये बच्ची नंदिनी सोती है तो तब तुम अपना काम करती हो। अगर वो दोपहर 1 बजे तक ना सोए तो तुम्हें नहाने का समय भी नहीं मिलता। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। शालिनी जी धीरेन्द्र बाबू से कहने लगी कि आप सच कह रहे हो। किसी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। मैं ही बार बार धोखा खा जाती हूँ। हम दोनों अपने इलाहाबाद वाले घर में ही रहेंगे। जब तक हाथ पैर चलते हैं खुद बना कर खा लेंगे। हमें इतनी ज़्यादा व्यस्त ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं। एक दूसरे का सहारा ही काफ़ी है। शाम को 5 बजे सुरेंद्र ऑफिस से लौटा तो धीरेन्द्र बाबू ने कहा कि बेटा मैं और तुम्हारी माँ इलाहाबाद वापस जा रहे हैं। सुरेंद्र ने हैरान होकर पूछा, परंतु पिताजी ऐसा क्या हो गया जो आप लोग अचानक से इलाहाबाद जा रहे हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या? धीरेन्द्र बाबू बोले, गलती? तुमने हम लोगों को नौकर बना कर रखा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सारा दिन तुम्हारी बच्ची नंदिनी को संभालते संभालते तुम्हारी माँ कितनी थक जाती है? ये उम्र इतना व्यस्त रहने की नहीं है। सुरेंद्र ने कहा, परंतु पिताजी पोता पोती के साथ खेलना तो हर दादा दादी की ख्वाहिश होती है। हम तो आपको खुशी के पल देना चाहते थे। धीरेन्द्र बाबू बोले, इस उम्र में पोता पोती के साथ समय बिताना, उनके साथ खेलना अलग बात है, परंतु उनकी जिम्मेदारी उठाना दूसरी बात है। और तुम्हारी बेटी नंदिनी की संपूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारी माँ नहीं उठा सकती। इसके बाद सुरेंद्र चुप हो गया। प्रिया भी ऑफिस से आ चुकी थी। सुरेंद्र की चुप्पी ने शालिनी और उनके पति के जाने की बात को सहमति दे दी। इसके बाद शालिनी जी और धीरेन्द्र जी ने अपना सामान बांधा और वो दोनों इलाहाबाद वापस लौट आए। और इस बार शालिनी जी ने अपने बेटे की खुशी के लिए हालात से समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी प्राइवेसी को प्राथमिकता दी। साथ संगत जी, शालिनी जी और उनके पति ने अलग रहने का फैसला किया। आप बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या शालिनी जी ने सही फैसला किया? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।